नमस्कार, मैग्नेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए मोटिवेशनल टॉक के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। हमने जो आज का टॉपिक लिया है कि हमारा मोटिवेशनल जो भी टॉक होता है उसमें हमने ये लिया है कि सफलता कैसे पाया जाए, सफलता के मूल मंत्र क्या हैं। तो उसी के सिलसिले में बात करने वाले हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया या आपका नाम हो गया तो आप सफल हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यहीं तक सीमित हो गए तो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। पहला पॉइंट, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो उस पे क्या कहते हैं, जिसमें आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है और अगर वो उसमें आप ठीक है तो आप सफल हैं, है ना। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने आप की सुननी चाहिए कि आप क्या सफल हैं, आप अपने आप से संतुष्ट हैं। जो भी कार्य में आपको लगाया गया है उस कार्य के लिए आप आप में है, सेटिस्फाइड हैं। अगर आपको आंतरिक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आंतरिक संतुष्टि मिलती है, तो समझ लीजिए आप सफल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको पहला काम ये करना चाहिए कि आपको अपने मन की सुननी चाहिए, अपने अंतरात्मा की सुननी चाहिए, फिर उस पे काम करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बात करें तो कुछ लोगों का ये होता है कि जैसे हम बच्चों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो कुछ का ये मानना होता है कि उनके घर वालों का कहना होता है कि जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें, मान लीजिए बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर, लेकिन उनके घर वाले चाहते हैं कि वो डॉक्टर ना बन के आईएएस बने, है ना, या कोई ऐसा अधिकारी बने जिससे उनका समाज में नाम ज़्यादा हो। डॉक्टर में भी खैर नाम कम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो कहने का मतलब इनर सेटिस्फैक्शन की है। तो हो सकता है बच्चा दबाव में आके काम करे और डॉक्टर बन जाए, लेकिन उसका इनर सेटिस्फैक्शन नहीं पूरा होगा। और जब तक इनर सेटिस्फैक्शन नहीं पूरा होगा, आंतरिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक वो अपने आप में अपना काम नहीं कर पाएगा, ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो पहला यही है मेरा कि पॉइंट कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। आप अपने आप से पूछें, अगर ऐसा है तो आप सफल हैं, आपको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर अपने आप की सुने और फिर जो आपका दिल कहता है वो आप करें। ठीक है, अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपको फिर सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि निर्णय हमारा जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। सही निर्णय लेने का हमारे पास तरीका होना चाहिए, सही निर्णय का हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि असमंजस की स्थिति में कभी भी कोई सफल नहीं हो सकता। असमंजस की स्थिति में आप सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए निर्णय जब तक आपका संयम में नहीं लिया जाएगा, निर्णय भी जो कोई भी निर्णय आपका है वो संयम के साथ होना चाहिए। जब आप में संयम है तभी आप जो है निर्णय ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का भी कहना है, उनकी एक लाइन है कि अगर आपको सफल होना है तो आप में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपका गोल जो है वो सेट होना चाहिए। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, निर्धारित नहीं होगा, लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो कुल मिला के मतलब यही है कि आपका जो सही निर्णय का आप में जो पावर है वो होनी चाहिए। सही निर्णय जब तक आप नहीं ले पाएंगे तब तक सफल नहीं हो सकते हैं। और तीसरा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने कमियों को सुधारें, आप अपनी कमियों से सीख लें। जब तक आप अपनी कमियों से सीख नहीं लेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं होता, अपने जीवन में परफेक्ट नहीं होता है। नो बडी इज़ परफेक्ट इन हिज लाइफ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता लाइफ में अपने। तो उसकी कमियां जो भी होती हैं, अगर उसको सुधार ले, मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने कोई ऐसा काम किया, आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया जिसमें आप सफल नहीं हो पाए, तो आप सफल नहीं हो पाए, इसमें आपने कहाँ कमी की, इम्पोर्टेंट ये है। कमियां अगर आप सुधार लेते हैं तो फिर आप सफल हो जाएंगे, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो
मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, जो कुछ भी मैंने बताया, कि पहला तो आपका इनर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, अपने आप की सुननी चाहिए। दूसरा ये है कि आपका निर्णय जो होना चाहिए वो सही निर्णय होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। असमंजस की स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही सफल हो सकते हैं। तीसरा हमने कहा कि ये कि आपका जो भी आपकी कमी, उसको आप सुधारें। अगर आप कमी नहीं सुधारेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप सफल हो सकते हैं। ये सबके लिए है। और सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको अपने अंदर की सुननी चाहिए, किसी और पे नहीं जाना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। लोगों का काम है कहना। जब आप सफल हो जाएंगे तब वही लोग आपसे कहेंगे कि हाँ, आप अच्छे हैं। और जब तक आप नहीं सफल हो रहे हैं तब तक लोग आपका मजाक बनाते रहेंगे, आपकी खिल्लियाँ उड़ाते रहेंगे और इधर उधर बातें करते रहेंगे। तो आपको किसी पे नहीं जाना है। क्योंकि ये एक कहावत होती रहती है कि आप ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग क्या कहेंगे। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो 4 लोग हैं कौन। आज तक वो 4 लोग नहीं मिले हैं। अगर आपको कहीं मिलते हैं तो मुझे बताइएगा। हम भी उनसे बात करेंगे कि आप 4 लोग मिल के क्या कहते हैं लोगों को। तो आप अपने काम में लगे रहिए। कभी भी आप अपने आप को हताश मत समझिए, निराश मत समझिए और आप अपने काम को छोटा मत समझिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उस काम को आप निरंतरता के साथ में, लगन के साथ में करते रहें। आप सफल होंगे, ये निश्चित तौर पे आप मानिए सफल होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और हम फिर आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे भी हमारी कोई भी नई वीडियोज़ आती हैं, कोई नई अपडेट आती है, कोई नई बात आती है तो आप तक पहुँचे, आप उसका भरपूर फ़ायदा ले सकें। इसी के साथ में मैं फिर कहना चाहूँगा कि सफलता और असफलता दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर आप असफल हो गए हैं तो आप निराश मत हों, आप मेहनत करें, लगन के साथ में मेहनत करें, निरंतरता आप में होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए और हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी करते रहें, तो फिर आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू।